क्या आपको भी ये बात सोचकर हैरत होती है कि हम इंसान जमीन पर ही मौजूद क्यों हैं? इस बात के बारे में हर इंसान सोचता है। और क्या आप भी उन करोड़ों लोगों में शामिल हैं जो रात को आसमान को देखते हुए बस यही सोचते हैं कि इस कायनात में हम जैसी और भी दुनिया मौजूद हो सकती है? ये बात जान लें कि हमारी कायनात में ऐसे ऐसे राज छुपे हैं जिनके बारे में हम इंसान सोच भी नहीं सकते। यहाँ हर एक नई चीज एक नया सवाल पैदा करती है। वैसे क्या आपने ये कभी सोचा है कि जिस तरह हम इंसान इस कायनात के बारे में परेशान होते हैं, क्या इस तरह कायनात के दूसरे कोने में मौजूद एलियंस भी ऐसा ही सोच रहे होंगे? क्या उन्हें भी ये महसूस होता होगा कि इतनी बड़ी कायनात में सिर्फ वही अकेले नहीं हो सकते जो जिंदगी जैसी अनमोल नेमत को एंजॉय कर रहे हैं? ये वो सवालात हैं जिनके जवाब ढूंढते हुए इंसानों को कई सदियां गुजर चुकी हैं, लेकिन हम इंसान आज तक इनके जवाब नहीं ढूंढ सके। बेशक हमने आउटर स्पेस में बहुत ज्यादा एक्सोप्लैनेट्स और सुपर अर्थ को ढूंढ लिया है, लेकिन फिर भी एलियंस के बारे में हम कुछ भी नहीं जान पाए। बल्कि सच तो ये है कि हम एलियंस के बारे में जितना भी कुछ जानते हैं वो सिवाय हमारे ख्यालात के और कुछ भी नहीं है। इसका ये हरगिज मतलब नहीं है कि हमने ग्राउंड जीरो पर उतरकर कभी भी उन सबूतों को ढूंढने की कोशिश नहीं की। हकीकत ये है कि हमने पिछले 100 सालों में कायनात को इतना ज्यादा एक्सप्लोर किया है जितना आज से पहले कभी भी नहीं किया गया था। हमने एडवांस स्पेस टेलीस्कोप की मदद से एस्ट्रोनॉमिकल सर्वे करने के साथ साथ पावरफुल स्पेस टेलीस्कोप और ऑब्जर्वेटरीज को लॉन्च करके उनसे भी कायनात को एक्सप्लोर किया है, जिनके रिजल्ट हमारे लिए बहुत ज्यादा हैरान कर देने वाले हैं। हाल ही में नासा के सबसे एडवांस स्पेस टेलीस्कोप यानी कि जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप ने कुछ ऐसा ही देखा और वो हमें एक बार फिर से एलियन लाइफ की मौजूदगी के सबूत के करीब ले गया। और इस बार सच में ये खबर हैरान करने के साथ साथ हम इंसानों को परेशान भी करने वाली है। आखिर जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप ने ऐसा क्या देखा? ये अमेजिंग इन्फॉर्मेशन आप जानेंगे आज की इस वीडियो में, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। एक बार फिर से जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप ने साइंटिस्ट का ध्यान अपनी तरफ खींच लिया है। दरअसल जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप ने आउटर स्पेस में मौजूद प्रोक्सिमा बी प्लेनेट से आने वाली आर्टिफिशियल लाइट को डिटेक्ट किया है। इस लाइट के बारे में साइंटिस्ट का कहना है कि ये लाइट इस प्लेनेट के होस्ट स्टार से आने वाली लाइट से बहुत ज्यादा डिफरेंट है। ये लाइट बिल्कुल वैसी ही है जैसी रात के वक्त हम अपनी जमीन को स्पेस से चमकता हुआ देखते हैं। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। ये कुछ और नहीं बल्कि रात के अंधेरे में शहरों की चमकती हुई रोशनी है। इस रोशनी को प्लेनेट के फोटोमेट्रिकल ऑब्जर्वेशन के दौरान देखा गया था। इस डिस्कवरी ने साइंटिस्ट के एलियंस के बारे में यकीन को और भी ज्यादा पुख्ता कर दिया है। 4 लाइट ईयर की दूरी पर मौजूद इस प्लेनेट में कुछ ऐसा नजर आना हमारे लिए हैरानी की नहीं बल्कि परेशानी की वजह भी बन सकता है। साइंटिस्ट का ख्याल है कि प्रोक्सिमा बी पर एलियंस की एक एडवांस सिविलाइजेशन मौजूद है जो यहाँ पर बड़े बड़े शहर बना रही है, और हम इंसानों की तरह ही सोच रहे हैं कि किसी भी सिविलाइजेशन की डेवलपमेंट का अंदाजा लगाने के लिए हमेशा ये देखा जाता है कि वो अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए इलेक्ट्रिसिटी का इंतजाम कहाँ से और कैसे कर रहे हैं और कितने बड़े पैमाने पर कर रहे हैं। अगर किसी प्लेनेट पर बहुत ज्यादा चमकते हुए शहर नजर आते हैं तो इसका एक मतलब ये है कि उस पर रहने वाले लोग सच में बहुत ज्यादा एडवांस हैं और वो इतने काबिल हैं कि अपने प्लेनेट से बाहर निकलकर दूसरी दुनिया का रुख कर रहे हैं और वो अपने सोलर सिस्टम पर भी नजर रख सकते हैं, यहाँ तक कि अपने स्टार से बाहर भी निकल सकते हैं। अगर हम इंसानों की डेवलपमेंट को देखें तो आपको यही नजर आएगा, जैसे ही हम इंसान थोड़े एडवांस हुए तो हमने सबसे पहले अपनी फैसिलिटीज और जरूरतों को पूरा किया है। इस टाइम में हमने ऐसे ऐसे एक्सपेरिमेंट्स किए हैं जिनसे हमने अपनी सिविलाइजेशन को बहुत ज्यादा डेवलप कर लिया है। फिर चाहे वो 2 पत्थरों को रगड़ कर जलाने वाली आग हो, बैलगाड़ी से लेकर स्पेस में उड़ने वाले रॉकेट्स तक, ये सारी डेवलपमेंट्स इंसानी अकल का ही नतीजा है। इसमें कोई शक नहीं कि प्रोक्सिमा बी पर साइंसदानों को वो तमाम सबूत मिल चुके हैं
हैं जो लाइफ को ग्रो कर सकते हैं। इसीलिए हो सकता है कि वहाँ पर कोई लाइफ मौजूद हो, लेकिन हम इंसानों को उसके बारे में कुछ भी पता ना हो। फिलहाल इसके बारे में कुछ भी नहीं कहा जा सकता। जमीन और प्रोक्सिमा बी के दरमियान मौजूद डिस्टेंस की वजह से इसे स्टडी करना बहुत ज्यादा मुश्किल है। फिलहाल इस वक्त हमारे पास जो टेक्नोलॉजी मौजूद है उसकी मदद से हम वहां तक नहीं पहुंच सकते। इसलिए प्रोक्सिमा बी के बारे में हमारी मिस्ट्री में मजीद इजाफा हो चुका है। अब इसे हल करना इतना आसान नहीं है। इसके लिए हमें बहुत ज्यादा रिसर्च की जरूरत है, तभी जाकर हम किसी ठोस नतीजे पर पहुंच सकेंगे। लेकिन फिलहाल ये तमाम चीजें मुकम्मल तौर पर उलझ चुकी हैं। जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप की मदद से रिकॉर्ड की गई लाइट के सैंपल को डीपली स्टडी करने से ये पता चला है कि मेन स्टार लाइट के साथ ब्लेंड होकर आने वाली कुछ डिस्टिंक्टिव रेज सच में किसी आर्टिफिशियल सोर्स से एमिट हो रही हैं। इसको देखकर साइंटिस्ट जिन नतीजों पर पहुंचे हैं उनमें पहला ये है कि ये लाइट एलियंस ही एमिट कर रहे हैं। ये लाइट कुछ और नहीं बल्कि नाइट स्काई में चमकते हुए उनके शहरों की लाइट है। वहीं कुछ साइंटिस्ट का कहना है कि इस फाइंडिंग में एलियंस का कोई हाथ नहीं है, बल्कि ये रोशनी किसी न किसी नेचुरल रिसोर्सेज से आ रही है। अब इन नेचुरल रिसोर्सेज का पता लगाने के लिए रिसर्च की जा रही है। इसके अलावा एक बात और है जो इस शक को यकीन में बदल देती है कि प्रोक्सिमा बी पर वाकई में एलियंस मौजूद हैं। वो ये है कि प्रोक्सिमा बी अपने स्टार के साथ टाइडली लॉक्ड है, यानी उसकी एक साइड हमेशा अपने स्टार की तरफ ही रहती है। ऐसे में अगर कोई एलियन सिविलाइजेशन यहाँ पर रह रही है तो उन्हें अपनी जिंदगी गुजारने के लिए रोशनी की जरूरत तो पड़ती ही होगी। साइंटिस्ट का कहना है कि हो सकता है रोशनी की इस जरूरत को पूरा करने के लिए वो किसी तरह की आर्टिफिशियल लाइट रिसोर्सेज का यूज कर रहे हों, जिनको हमने सिग्नल्स की सूरत में डिटेक्ट किया है। और जहां तक बात एलियंस की है तो इनको लेकर इंसान हमेशा से ही बहुत क्यूरियस हैं। फिर चाहे वो 60s और 70 की दिहाई में इनकी हल्की सी विजुअलाइजेशन हो या फिर आज हमारी साइंस फिक्शन मूवीज में इनका बहुत खतरनाक नजरिया पेश करना हो। इंसानों ने अलग अलग टाइम में अपनी सहूलियात या कहानी की डिमांड की सूरत में एलियंस को बनाने की कोशिश की है। हालांकि इनकी एग्जिस्टेंस की हकीकत और ये किस तरह के नजर आते हैं इस बात से हम बिल्कुल भी वाकिफ नहीं हैं। इसके बारे में साइंसदानों का कहना है कि एलियंस हमारी सोच से बहुत ज्यादा मुख्तलिफ होंगे। ये जरूरी नहीं है कि एलियंस की टेढ़ी मेढ़ी टांगे होंगी या उनका रंग ब्लू या फिर ग्रीन होगा और उनके माथे से बहुत तेज रोशनी निकल रही होगी। ऐसा मुमकिन है कि वो हमारी सोच से बिल्कुल मुख्तलिफ हों और ये भी काफी हद तक मुमकिन है कि वो आप और हम जैसे ही नजर आते हों। होने को तो कुछ भी हो सकता है, लेकिन फिलहाल हमें एलियंस को अपने ख्यालात में ही सोचना चाहिए, क्योंकि हो सकता है कि हम इंसान उन्हें फ्यूचर में भी ना ढूंढ सके। दोस्तों, आप इस डिस्कवरी के बारे में क्या कहेंगे? क्या वाकई में एलियंस की तरफ से ये एक इशारा है कि वो या हम इस कायनात में बिल्कुल भी अकेले नहीं हैं? हमारी दुनिया जैसी और भी बहुत सारी दुनिया हो सकती हैं जिनको हम नहीं जान सके। वैसे आप इस बारे में क्या सोचते हैं? नीचे कमेंट्स करके जरूर बताएं। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज।